देखो ये एक ट्रेन है और ट्रेन जो है ना, ट्रेन देखो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है बोगी, ठीक है। और खिड़की जो इसका है, खिड़की पे ये इंजन है सामने वाला, और ऐसे टान करके ले जाता है। नीचे में पहिया होता है इसका सबका, ठीक है, और इसको टान करके ले जाता है। ट्रेन में एक बात समझो कि जब ट्रेन चलता है ना, तो सामने का हवा को वो क्या करता है, धकेलते हुए जाता है। समझ आया? सामने का धकेलते हुए जाता है। देखना कभी प्लेटफॉर्म पे जहाँ एकदम तुरंत जहाँ प्लेटफॉर्म रहता है ना एकदम नजदीक, जैसे कि यहीं से हम चढ़ते हैं ट्रेन में, वहां पे तुम लोग देखेगा कि क्या होता है कि ये जहाँ चढ़ते हैं ना वहां पे पूरा टाइल्स जो लगा रहता है वो टाइल्स चिकना नहीं रहता है, एकदम खुरदरा रहता है, इतना बड़ा बड़ा बॉक्स वाला रहता है ना। क्यों रहता है मालूम है? इसलिए रहता है कि जब हम उस पर चढ़ रहे हैं तो चक्का कभी हमारे पांव फिसल करके भीतर ना घुस जाए, कभी हम गिर नहीं जाए। पता चला कि हम दौड़ते दौड़ते क्या हुआ कि हम स्लाइड करके घुस गए, नीचे चले गए। तो उसके लिए टाइल्स वहां पे ऐसे लगाया जाता है। देखना जो बैठने वाला होता है वो हमेशा दूर बनाया जाता है, थोड़ा बैठने वाला और नजदीक में बना सकता था लोग, लेकिन दूर बनाता है। 2-3 रीजन रहता है। एक रीजन तो ये कि स्टेशन से जब ट्रेन से जब आदमी निकलेगा बाहर तो वहाँ भीड़ हो जाता है पूरा। तब तुम मान ले यहाँ बैठा है, सब तेरे देह पे चढ़ के जा रहा है तो तुमको दिक्कत होगा इससे, तो वो एक प्रॉब्लम होता है, इस कारण से उसको दूर बनाया जाता है। एक और बात रहता है कि जब ट्रेन आता है ना, जब ट्रेन आता है तो क्या होता है, ट्रेन जैसे आया तो नॉर्मल जो ट्रेन स्लो में आए तो दिक्कत नहीं है, बट यदि कोई स्पीड में ट्रेन आया, देखना बोल देता है, पहले अनाउंस कर देता है कि आप प्लेटफॉर्म से दूर हो जाए, राजधानी एक्सप्रेस जा रही है, चाहे वैशाली एक्सप्रेस जा रही है, ऐसे जो स्पीड चलता है ट्रेन। अब वो आएगा ना तो वो क्या करता है, देखो ट्रेन ना अपने साथ में हवा को ढकेलते हुए आता है। तुम सोचो कि तुम्हारा ही रिश्तेदार है और तुम्हारा कोई जान पहचान का, समझ पा तुम्हारा भाई है, तुम्हारे भाई को कोई धकेल करके ले जा रहा होगा तो तुम उसको छोड़ देगा नहीं। तो क्या होता है कि जैसे सपोज करो ये हवा है, पीछे से ट्रेन आ रहा है, ठीक है, तो इसको क्या करेगा, ढकेल करके लेके जाएगा। तो पता चला कि जो आसनसोल स्टेशन पे हवा था उसको ढकेल करके ला रहा है अंडाल स्टेशन तक ले, वहीं से ढकेल ले और छोड़ ढकेलने जा रहा है, ढकेले ऐसे ढकेलते जा रहा है ना, ढकेलते लेके जा रहा है। और वो क्या करेगा, दूसरा उसका पास एक ही ऑप्शन है कि साइड में निकल जाओ, फिर वो जाएगा। तो तुमको छोड़ेगा तो कोई और हवा को ढकेल के ले जाएगा, ढकेलेगा तो वो जरूर। अब ढकेलते जाता है ना तो कैसे होता है कि जैसे मान लो तुमको कोई वहां पे मार के भागा वहां से, ठीक है, तो तुमने फोन कर देता है कि जो गया उधर ही, थोड़ा देखना तो ये नंबर है गाड़ी का, पकड़ कर रखना आ रहे हैं। तो तुमको मार करके तुमको भाग गया, या ठोक करके कोई गाड़ी वाला भाग गया, तो तुम फोन कर दे अपना रिश्तेदार लोग को, तो रोक लेता वहां पे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही ये पहुंचता है स्टेशन पे तो खबर आता है कि वहां पे जो मेरा आसनसोल में मेरा भाई था वो हवा उसको ही मार के भागा है ट्रेन। तो यहाँ तक जब पहुंचता है तो चारों तरफ से हवा आके इसको पकड़ लेता है, तब तक वो जाने नहीं देगा, समझा। तब तक ही क्या करता है, फिर अपना स्पीड बनाता है। अब रोक थोड़ी ना पाएगा, फिर रोक ढकेलते हुए जाता है, ये लोग पूरा खिड़की पकड़ ले रहता है कि हम भीतर घुसेंगे। इसीलिए देखना जब हम लोग ट्रेन पे बैठते हैं तो हवा जो होता है ना हमारे बड़ी सड़सड़ा करके भीतर में घुसता है। क्यों घुसता है बोले तो वो हवा को ढकेल के आया है, इधर से हवा ढकेला तो इधर से जाता है उसको मारने के लिए, फिर रिटर्न ऐसे किया तो क्या होता है, वहां खिड़की पे तुम बैठे हुए हो तो फटफट करके हवा आता है, तो हवा क्या होता है असल में भीतर घुसता है ना। अब क्या होता है कि वो उसे मार तो पाता नहीं है, ठीक है। तब अब वहां पे कोई बैठा हुआ है चुपचाप आराम से, ठीक है, ट्रेन पूरे स्पीड में है, हवा क्या हो रहा है जल्दी जल्दी भीतर आ रहा है ना। इसी में क्या होता है, ट्रेन में कोई आराम से सो गया है खिड़की पर, क्या हवा लग रहा है, एकदम आराम से सो गया है। इसी में क्या होता है कि जो कोई क्या करता है कि पानी का बोतल खोलता है और लेके हाथ धोने लगता है खिड़की से। अपने देश में से बड़ी देखने को मिलेगा, गाँव जाएगा तो देखेगा कि हाथ तो धोने लगता है। जैसे हाथ धो रहा है तो वो सारा पानी क्या होता है, अब हवा क्या है घुस रहा है ना भीतर, तो हवा जब घुस रहा है तो उसके अपने साथ पानी को भी लेकर घुस जाएगा, तो वो लेकर के पानी सब घुस जाता है। तो चुपचाप सोता है उसके मुंह में पानी आ जाता है, तब जाकर चिल्लाता है कौन है वहां से पानी फेंक रहा है, तब ओहो पानी जा रहा है उधर, तब जाके इधर रुकता है और जल्दी जल्दी जाकर के अपना सीट पे बैठ जाएगा। मान लो कोई गुस्सा होकर आ भी गया तो आने के बाद वो आकर के बोलता है कि कौन था यहाँ पे, कौन पानी गिरा था,
कौन कुछ बोलेगा नहीं, चुपचाप बैठा रहा। पता नहीं कौन गिरा था। फिर वो बेचारा जा करके फिर बैठ जाता, अपनी सीट को तो नहीं छोड़ सकता है, कैसे कैसे मेहनत से विंडो सीट मिला है उसको, फिर वहां फिर बैठ जाता है। मजा तो तब आता है जब कभी छोटा बच्चा किसी को टॉयलेट लग जाए, भीड़ रहता है, मान लो वही खिड़की में खड़ा करा देते हैं। अभी तक तो चलो ठंडा पानी आए तो गुस्सा हुआ, तो गर्म पानी में सोचो क्या होगा, उसके बाद पूरा गुस्सा हो जाता है एकदम। तब जाकर तो उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है, खिड़की को बंद करो जल्दी से। तो ऐसा देश, अपने देश में ऐसा ट्रेनों में बहुत घटना देखने को मिलता है। तो हवा का एक रूल है कि यदि उसको तुम धक्का दे रहा है तो वो साइड से निकल के आके फिर वो ट्रेन के ऊपर हमला करता है। इसीलिए हवा जो है खिड़की से बड़ी तेजी से घुसता है, ठीक है। और एक बात बता रहे हैं कि यदि तुम यहाँ खड़े हो ना, स्टेशन पे खड़े हो और राजधानी एक्सप्रेस जा रहा है, तो कभी भी याद रखना उसके नजदीक नहीं खड़ा रहना, प्लेटफॉर्म से कम 10 कदम पीछे जाके खड़ा रहना। तुम नजदीक में है, फोन ले लिया है, बतिया रहा है, उधर अनाउंस कर दिया राजधानी एक्सप्रेस आ रही है, तुमको सुनाई नहीं दे रहा इस बात को, तुम हाँ चाचा ठीक बा, बतिया रहा पूरा, आया राजधानी एक्सप्रेस। तो राजधानी एक्सप्रेस क्या किया है, आसनसोल में हवा को मार के भागा है। यहाँ पे खबर आ गया है कि मार के भागा है, यहाँ का जो हवा वो रेडी है, तो घुस के मारेंगे इसको, समझा, राजधानी एक्सप्रेस को। और तू वहां पे बतिया रहा, अब वो तो आ रहा है स्पीड में, यहाँ उसका स्टॉपेज नहीं है, यहाँ रुकेगा नहीं, तुम चुपचाप बतिया रहा है। अब क्या होगा कि वो पूरा सड़क से पार होगा। अब जैसे वो पार होगा तो सब तो हवा रेडी है ना, हथियार उतर लेके अभी मारेंगे इसको, तो उसके बीच में तुम भी खड़ा है और तुमको मालूम नहीं है कि जो सब हवा गुस्सा में है किसको, राजधानी एक्सप्रेस को मारने के लिए। अब इस बीच में क्या हुआ, तुम फोन से चुपचाप बतिया रहा, बतियाते बतियाते क्या होगा, तुमको जैसे वो पार करेगा ना, उस टाइम नहीं कुछ होगा, जैसे वो पार करेगा या फिर उसी वक्त सब हवा क्या करेगा, घुसना चाहेगा ट्रेन के भीतर, चाहेगा ना। तो तुम यहाँ खड़ा है ना, तो अपने तो जाएगा, तुमको भी लेके जाएगा, समझा। वो एक बात है ना कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सर, वो बात कि अपने तो जा रहा है, तुम तो उसी में है, तुमको भी लेके चल गया। पता चला तुम्हारा शरीर जा करके ट्रेन से लड़ा और मारा झटका फेंका गया, वहां मर गया तुम एक झटके में। तो एक छोटा सा मिस्टेक तुमको जान ले लिया, समझा। इसीलिए हमेशा ट्रैक से दूर रहना चाहिए, समझा, ये बात है। इसके बाद यदि मान लो पार हो गया, तुम फिर भी थोड़ा सा दूर का नहीं जा पाया, तो बाकी सब हवा उसको पकड़ने की कोशिश करेगा कि नहीं, तब तुम ट्रैक पे जाके गिरेगा, समझा। तो ऐसा जो है क्यों होता है, हवा के कारण। इसीलिए कभी भी ट्रेन आए दूर रहना चाहिए, ठीक है। बहुत आदमी क्या करता है कि सीट छकाने के लिए क्या करता है, ट्रेन के पटरी में उतर जाता है, नीचे उतर जाएगा और खड़ा रहेगा, ट्रेन आ रहा है। तुम सपोज करो कि इधर से तो चलो ट्रेन आ रहा है, कहीं इधर से राजधानी पार हो जाए तो वो तो बहुत स्पीड जाएगा और उसके तुम कितना करीब है, समझ में आ रहा है ना। आज हवा को तो ढकेल के जाता है, तो बाकी सब हवा रेडी है उसको मारने के लिए। अब क्या करेगा, तुमको लेकर ट्रेन का नीचे घुस जाएगा, अब जैसे ट्रेन के नीचे घुसेगा तुम पार हो जाएगा, समझ आया। तो कभी भी ये छोटा छोटा मिस्टेक नहीं करना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। ट्रेन छूट गया, जिंदगी है ना, ऐसे ट्रेन दूसरा पकड़ लेंगे, फिर एक दिन बाद पहुंचेंगे, क्या दिक्कत है, समझ आया। तो इन सभी चीजों को बहुत फॉलो करना चाहिए। बात मेरा समझ में आया।